नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सोशल साइंस पेपर के लिए कुछ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर हम लोग 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले उस मॉडल पेपर को जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रूसो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। याद रखना 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि जिउसेपे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था। जिउसेपे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था, तो ये 1807 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1807 ईस्वी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था, जेनेवा में। कहाँ हुआ था, जेनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। नेक्स्ट सवाल है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है कि रिंडरपेस्ट क्या था। रिंडरपेस्ट क्या था, मछली रोग, पुष्प रोग, पशु रोग या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पशु रोग हो जाएगा। पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडरपेस्ट कहा जाता था। 1980 में यह बीमारी अफ्रीका में फैली थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में पशु मारे गए थे। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये 1914 से 1918 में, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आपको एग्जाम पेपर में पूछ दे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, याद रखना 1939 से 1945 के बीच, ठीक है। ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। ये आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है 8, 7, 33, 15। तो सही उत्तर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, चावल, मोटे अनाज, चना या कपास। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा चना, ठीक है। रबी फसल हो जाएगा चना। रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, ठीक है, बोया जाता है। इसके उदाहरण है गेहूं, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब, सरसों हो गया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम। देखिए, ऐसा संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जाता है और जिनकी पूर्ति प्रकृति द्वारा पुनः कर दी जाती है। तो जैसे कि जल हो गया, पेड़ पौधे हो गया, वायु हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा है, बॉक्साइट है, कोयला, पेट्रोलियम। तो सौर ऊर्जा हमारा जो है यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का, नवीकरणीय का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। ऑप्शन है यहाँ पर अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, मध्यम सहायता मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन है यहाँ पर बॉक्साइट, लोहा अयस्क, अभ्रक, तांबा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभ्रक आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 13 कि किस मिट्टी में लोहा धातु की अधिकता होती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट या कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लाल मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल है, चना, चावल, गेहूं, दलहन।
देखिए खरीफ फसलें मानसून के आगमन के समय बोई जाती है, ठीक है, मानसून के आगमन के समय। जैसे कि चावल हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, ये सब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? खरीफ फसल, चावल जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 74% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 15, 20, 21 या 22? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 22, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है? समवर्ती सूची में कितने विषय है? 52, 50, 48, 60? सही उत्तर होगा 52। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? सऊदी अरब, नाइजीरिया, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? लोकतांत्रिक देश, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा भारत, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? खनन, चीनी, वकालत, कोई नहीं? देखिए प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण जैसे कि हो गया आपका कृषि, खनन, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, ये सब जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर खनन दिया हुआ है, चीनी है, वकालत, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर खनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है? नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 15 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है पूंजी, भूमि, श्रम, औजार। उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है पूंजी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूंजी। नेक्स्ट सवाल है कि वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है? वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है? तो 164 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। तो 164 आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? खनन, कृषि, बैंकिंग, कोई नहीं। देखिए खनन और कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, बट यहाँ पर बैंकिंग जो है इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका बैंकिंग, ठीक है। तृतीय क्षेत्र आपका बैंकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया है। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश, देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं, लोगों का, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो 200 जिला, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा गया है? रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा गया है? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट सवाल है कि आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति कब बनी थी? नई आर्थिक नीति 1991 में बनी थी, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो याद रखना 50 से 60%, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट सवाल है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों के, विकसित देशों के श्रमिकों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित देशों के श्रमिकों के, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 10th के सोशल साइंस पेपर के लिए 30 BBI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।